जय श्री कृष्ण मित्रों, बातें धर्म की चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम अधिक मास के 14वें दिन की कथा यानी कि चतुर्दश अध्याय का श्रवण करेंगे। चतुर्दश अध्याय प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देख खड़ा हो गया और उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान कर पूजन किया। बाद में उनके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। चरणों को छोड़कर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे वचन याद कर मधुर वचन बोलने लगा। दृढ़ धनवा बोला, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं? श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। दृढ़ धनवा बोला, आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार से हर समय प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय आया है। वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूँ। एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहाँ जाकर मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राजसिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के तुम एक ब्राह्मण थे। उस समय धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले, वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ, विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवती तुमको मिली थी। वह गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक एवं परलोक में भी सुखदायी होता है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं। मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। पति के वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचन में बोली, हे प्राण प्रिय, आप सरी के भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्य धर्म परायण आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें श्री अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था, और इसी भांति राजा अंग अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे। इसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्मपत्नी के यह वचन सुनकर वह ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष बीत गए। उसके उग्र तप से हे ब्राह्मण तीनों लोग कांपने लगा। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पधारे। इति श्री ब्रह्मांडीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये भाषा चतुर्दशोऽध्याय संपूर्णम। तो मित्रों, इसी प्रकार आज का दान, चतुर्दशी का दान मोती या मोती की माला है। अधिक मास की आगे की कथा श्रवण करने के लिए
आप मेरे चैनल बातें धर्म की को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।